हेलो डियर फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग LRDI का सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैंने आपके जो डाउट्स हैं उसमें से जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे वो मैंने सेलेक्ट करे हैं और उसी को सॉल्व करने की मैं टेक्निक्स थोड़ी बहुत डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के साथ ही हम इस वाले टॉपिक को सीखने की कोशिश करेंगे। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक है। इसमें आपको बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है और आपका शॉर्ट मार्क्स आ सकते हैं बिना प्रैक्टिस करे। डायरेक्ट आप जाके फिर सीधा एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करिए। बस आप थोड़ा सा ध्यान लगा के क्वेश्चन को पढ़िए और उसी के हिसाब से आप अपना करते जाइए सॉल्व। ठीक है, तो ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं इसमें जनरली जो डिफरेंट रिलेशंस हैं वो आपको थोड़े समझ में आने चाहिए कि ग्रैंडफादर, ग्रैंड डॉटर और नीफ्यू, नीस, अंकल, आंट, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस तरह के थोड़े टर्मिनोलॉजीज ये थोड़ी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, पहली बात तो। और सेकंड, आप जब ट्री बनाएं तो ट्री बनाते वक्त थोड़े से जो एक दो टेक्निक्स हैं छोटी मोटी, आप वो सीख जाइए तो आपका ट्री भी बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ इस वाले क्वेश्चन का ट्री बनाना। तो ट्री बनाते बनाते मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि क्या टेक्निक्स हैं। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है कि के इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। ठीक है, तो अब इसमें ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि के जो है वो जी की ग्रैंड डॉटर है। तो जनरेशन कितनी है? देखो, सबसे पहले तो एक ऊपर जो हम ग्रैंड डॉटर है जिसकी जी की, उसके बाद उसके एक सेकंड जनरेशन होगी। सेकंड जनरेशन के बाद में एक जो थर्ड जनरेशन है वो है के। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने जो सिंबल बनाया है ये मैंने जनरेशन्स के लिए बनाया है। ठीक है ना, ये अपनी फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये अपनी सेकंड जनरेशन हो गई और ये अपनी थर्ड जनरेशन हो गई। ठीक है, थर्ड जनरेशन हो गई। हाँ, अब है ना, ये जो है ये जनरेशन चेंज होने का एरो है। ठीक है ना, अप और डाउन जैसे फैमिली ट्री में होता है, उसमें टॉप पे हमने सबसे पहले अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो रख दिए, उसके बाद पेरेंट्स और उसके बाद चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ बन के आएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट में जो आगे का स्टेटमेंट दे रखा है कि जी हु इज़ मैरिड टू एन, तो जी जो है वो मैरिड टू एन है। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, जब भी ऐसा आता है ना कॉमा लगा के हु आता है, तो जो कॉमा से पहले वाला होता है ना, जस्ट जैसे इसमें जी है तो जो हु है वो जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस चीज़ की गलती मत करिएगा। तो जी इज़ मैरिड टू एन ये बता रखा है। तो अब मैरिज का जो सिंबल होता है वो या तो आप है ना डबल एरो लगा सकते हैं, जी इज़ मैरिड टू एन। ठीक है, या फिर एक ये वाला सिंबल भी होता है डबल एरो वाला। ठीक है, या तो डबल लाइन्स यूज़ करिए या डबल एरो यूज़ करिए, कुछ भी यूज़ कर लीजिए जो आपको इजी हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने ये मैरिज का सिंबल सीख लिया, ये हमने जनरेशन चेंज का सिंबल सीख लिया। अब है ना नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बी इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। तो जी का ब्रदर इन लॉ बी है, तो जी का जो भी स्पाउस है, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ जो भी है, उसका जो ब्रदर है वो जी है। तो जी का स्पाउस यहाँ पे एन है, तो एन का जो ब्रदर है वो है बी। अच्छा, अब हमें एक और चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे इसमें इसका जेंडर क्लियर है कि जी बी इज़ ब्रदर, तो बी ब्रदर है तो ये मेल हो गया, तो मेल के लिए यहाँ पे मैं प्लस यूज़ करूँगा। ठीक है, तो बी इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ जी हो गया ना। तो अब हमें एन का और जी का भी कुछ वो नहीं पता कि उनका क्या जेंडर है, बी का पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से देखो, ये बोला है जी हु हैज़ टू डॉटर्स बट नो सन। तो जी के जो हैं वो सेकेंड जनरेशन के बारे में अब बात कर रहा है कि जी के दो डॉटर्स हैं, एक डॉटर और एक और हम सिंबल बना के छोड़ देते हैं एक बार, ये दूसरी डॉटर। ठीक है ना, डॉटर के लिए मैं है ना माइनस यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख दूंगा और यहाँ पे भी मैं माइनस लिख दूंगा। ठीक है, अब ये वाला स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सी इज़ कज़िन ऑफ ई। तो सी जो है वो कज़िन ऑफ ई है एंड ब्रदर ऑफ के। अच्छा, तो हमारे पास अब सी को के से तो हमारा रिलेशन बता रखा है कि सी इज़ ब्रदर ऑफ के। तो सी का जो सेम जनरेशन है वो हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है ना, और सी हो गया ब्रदर ऑफ के, तो सी का जेंडर पता चल गया प्लस।
ठीक है, अब इसी जनरेशन में हमारे पास इन्होंने एक ई बता दिया है जो थर्ड जनरेशन है, और इन दोनों का कज़िन हो गया। सी का कज़िन है मतलब के का भी कज़िन है, ठीक है ना। तो ये ई हम कभी अभी रखेंगे, अभी हमारे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो एफ एंड एल आर सन इन लॉज ऑफ एन। अब जो ये एन है इसकी दो बेटियां हैं, तो इसके दो सन इन लॉ होंगे, तो वो बता दिए इसने कि एक तो एफ है, ठीक है ना, और एक एल है, ठीक है ना। ये दोनों सन इन लॉज हैं। या फिर मैं इसको इस जनरेशन में लिखना चाहूँ, यहाँ पे थोड़ा सा खिचपिच नहीं हुआ है, बस एफ एंड एल, ठीक है। तो अभी मेरे को ये नहीं पता भाई कौन सी डॉटर का कौन सा हस्बैंड है, तो मैं अभी बस इसी सेकंड जनरेशन में ये लिख दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एल हैज़ 2 daughters एंड 1 son। अच्छा, अब एल जो थर्ड जनरेशन की बात बता रहा है, एल के 3 तो टोटल बच्चे हैं, 2 तो उसकी डॉटर्स हैं और 1 सन है, ठीक है। एंड एफ हैज़ 1 son एंड 1 daughter। और जो एफ है उसके 2 बच्चे हैं, 1 डॉटर है और 1 सन है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे टोटल 5 बता दिए थर्ड जनरेशन के, एफ के 2 बच्चे और एल के 3 बच्चे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एच एंड आई आर डॉटर्स ऑफ ओ। अच्छा, अब देखो अब इसमें हमें देखो कहीं पे भी कोई भी जनरेशन के बारे में कुछ नहीं बता रखा, बस ये बोल रखा है एच एंड आई आर डॉटर्स ऑफ ओ। तो ओ हमारे पास कहीं पे दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है ना। और ओ का हमें ये बता रखा है कि जो ओ है उसकी 2 डॉटर्स हैं, और यहाँ पे हमें ये भी पता है कि एल की भी 2 डॉटर्स और 1 सन है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ओ है वो एल की वाइफ हो गई, ठीक है। तो उसकी 2 डॉटर्स हो जाएंगी, एक तो एच हो जाएगी, ठीक है ना, और एक आई हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इतनी ही स्टेटमेंट से हमें इसको सॉल्व करना है। हमारा मतलब फैमिली ट्री क्लियर है लगभग। इस वाले जो जनरेशन है इसमें तो 5 लोग हैं, इसमें हमारे पास 4 लोग हैं, और इसमें जो 3 लोग दे रखे हैं वो हो गए। तो इस जनरेशन का हमारे पास क्लियर है। अब है ना, इसको अगर देखें तो एक ये सोचिए आप कि ये बोला है कि सी हैज़ अ कज़िन। अच्छा, सी हैज़ अ कज़िन ई, सी इज़ कज़िन ऑफ ई। तो जो सी है वो ई का कज़िन है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये बात तो क्लियर है कि जो 2 डॉटर्स हैं वो यहाँ पे तो क्लियर हो गई। तो जो एफ़ की 1 डॉटर और 1 सन है वो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चल रहा, पर हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि सी 1 सन दे रखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि जो एफ़ है, एफ़ को हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो उसके 1 डॉटर और 1 सन हो जाएगा, ठीक है ना। एफ़ हो गया हस्बैंड, ठीक है ना। और यहाँ पे हम जो हमारा एल आया था, ठीक है ना, एल, इसके 3 जो भी चिल्ड्रन होंगे वो हो जाएंगे, जिसमें से 2 डॉटर्स हमें बता रखी हैं, एच एंड आई, ठीक है। और इसकी वाइफ भी बता रखी है ओ, ठीक है ना। अब इसका जो 1 सन है, जो वो सन है वो हम ये बोल सकते हैं, हमारे पास इस जनरेशन में कौन बच रहा है? ई बच रहा है बस, तो वो ई इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और वो 1 सन है तो इसके आगे हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सारी जो चीज़ हैं वो फिल हो गई, तो मैं सारी एक बार हटा देता हूँ ताकि जो ये फैमिली ट्री है ये ही क्लियर बचे बस। तो अब हमारी एक स्पेस वैकेंट दिख रही है बस आपको, जो एफ़ की जो वाइफ है, और इसमें ये दे रखा है जेड इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ द फैमिली, तो ये यहाँ पे हम जेड लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास सबके क्लियर हैं। अच्छा, इसमें जी और एन के बारे में हमें कुछ बता रखा है कि जी और एन जो है उनका क्या जेंडर है। इसमें हमें जी और एन का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। बाकी सबका जेंडर हमारे पास में बिल्कुल क्लियर आ गया कि ये जेंडर है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ इज़ ओ रिलेटेड टू सी अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। तो एक तो ओ के बारे में पूछा है और एक सी के बारे में पूछा है, ठीक है ना। तो ओ जो है वो सी, हाउ इज़ ओ रिलेटेड, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार क्या गड़बड़ ये हो जाती है कि आप जो रिलेशन बताते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सी बता रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू ओ बता रहे हैं, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। तो जैसे हाउ इज़ ओ रिलेटेड टू सी, तो ओ इज़
डैश ऑफ सी, इस तरह का फिल करेंगे आप तो वो ही आंसर होगा। तो आपको फिल क्या करना है कि जो ओ है वो सी की क्या है, तो ओ जो है वो सी की जो मदर है जेड उसकी सिस्टर है, ठीक है ना। तो ओ इज़ आंट ऑफ सी बोल सकते हैं हम, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट जो है उसका अपना आंट हो जाएगा, तो ओ इज़ आंट ऑफ सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ इज़ एच रिलेटेड टू एन अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, एच और एन का। तो एच इज़ रिलेटेड टू एन, तो एच की जो मदर है उसकी जो ग्रांड पेरेंट हैं वो हमें बताना है ना। वो ग्रांड पेरेंट में से एक है ग्रांड। अच्छा अब ये बताओ, अगर वो हमसे उल्टा पूछ लेता ना, हाउ इज़ एन रिलेटेड टू एच, तो हम नहीं बता पाते, पर अब हम ये बता सकते हैं एच इज़ ग्रांड डॉटर ऑफ जी एंड एन, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं जैसे सेकंड का हम ये बोल सकते हैं ए, एच जो है वो है ग्रांड डॉटर ऑफ जी एंड एन, ठीक है। अब हमें जी और एन का नहीं पूछा, अगर हमसे उल्टा पूछ लेते ना तो हम जरूर नहीं बता पाते भाई एन जो है वो ग्रांड मदर है या ग्रांड फादर है, पर हम एच के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रांड डॉटर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी कपल्स आर देयर इन दी फैमिली। अच्छा एक तो जी और एन कपल हो गया, एक फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड थर्ड, ठीक है, 3 कपल है, सिंपल क्वेश्चन है। तो थर्ड का हो गया हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज आर द ग्रुप ऑफ अ कपल। तो कपल है कि नहीं वो देखना है, एफ और जेड, ठीक है, एफ और जेड कपल है, ओ एंड एल यहाँ पे हमें दिख रहा है ये भी कपल है, ये ओ एंड एल हो गया, एफ और जेड हो गया। आई और ई कपल नहीं है, तो आई और ई नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा ये कपल नहीं है, ठीक है। डी स्टेटमेंट दे रखा, अच्छा देखिए आप हमेशा क्या स्टेटमेंट पूरे पढ़ा करिए ताकि आप कभी मिस ना करते हैं। एफ और जेड आपने देखा और आपने टिक कर दिया एफ एंड जेड, तो नहीं होगा। जनरली इसमें गलतियाँ कम होती हैं पर फिर भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो फोर्थ का आपने दे रखा है 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 दोनों सही है, तो फोर्थ का मेरा जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। हाउ इज जेड रिलेटेड टू एल। अच्छा अब जेड और एल के बारे में पूछा है। जेड जो है एल की वाइफ, देखिए इसको हम कैसे करें, जेड इज डैश ऑफ एल, तो जेड इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एल बोल सकते हैं, क्योंकि एल की जो वाइफ है उसकी सिस्टर है ना जेड, ठीक है ना। तो सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, तो इसका फिफ्थ का हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ दे रखा है हाँ सी, ठीक है। हो गए हमारे इसमें 5 क्वेश्चंस थे, तो बस हमारा फैमिली ट्री बनाना इम्पोर्टेंट था। तो इसमें आपने टेक्निक सीखी, आप जनरेशन के बारे में कैसे दिखाते हैं जनरेशन, ये जो है ये हम सेम जनरेशन होता है, सेम लेवल में लिख रहे होते हैं, तो ब्रदर एंड सिस्टर दिखाने के लिए आप जनरली इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे के सिस्टर ऑफ सी, एच इज सिस्टर ऑफ आई, आई इज सिस्टर ऑफ ई एंड ई इज ब्रदर ऑफ ई, किसी भी तरफ एरो बना दीजिए। ये जैसे हमने बनाया एन जो बी है वो ब्रदर है एन का, एन के बारे में हमें नहीं पता वो सिस्टर है या ब्रदर है, ठीक है ना। तो और हस्बैंड वाइफ के लिए हम ये डबल लाइन का यूज़ कर लें या फिर एरो का, ये डबल एरो का यूज़ कर लें, जो भी आपको इजी लगे, है ना। और जो जेंडर है वो आप प्लस माइनस से शो कर लीजिए, है ना। कई जगहों पे आपको जो जेंडर है, जैसे यहाँ पे हमने ये मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस यूज़ करा है, और कई जगहों पे मेल के लिए आपका ये स्क्वायर और फीमेल के लिए सर्कल, है ना। कई जगहों पे इस तरह से भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइए, जो आपको इजी लग रहा हो उससे करिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये इजी क्वेश्चन होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, जल्दी से बन जाते हैं, गलतियां भी कम होती हैं। तो किसी भी पेपर में सबसे पहले मेरे हिसाब से तो इस तरह के क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने चाहिए अगर रीजनिंग का कर रहे हैं तो, ठीक है ना। पेपर अटैम्प्ट करने की भी जो टेक्निक्स होती हैं उसमें यही टेक्निक होती है कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले में बनाना शुरू करते हैं। इसका ठीक क्या है, एल इज सिस्टर ऑफ डी, ठीक है ना। तो इसको बीच में रख देते हैं। अभी इन जनरेशन्स के बारे में तो पता नहीं, तो बीच में लिख लेते हैं एल जो है वो डी की सिस्टर हो गई, ठीक है ना। अब डी इज़ डॉटर, तो डी की जनरेशन वो डी का जेंडर पता है डॉटर है, और किसकी डॉटर है, यू की, ठीक है ना। तो मैं ऐसे उल्टा चल लेता हूँ, तो यू की डॉटर हो गई डी, ठीक है ना। अब U इज़ मैरिड टू T, U है वो T से मैरिज हो रखी है U की, एंड T इज़ ओनली सन ऑफ Z, तो T का हमें जेंडर पता चल गया नेक्स्ट स्टेटमेंट से, तो T हो गया सन, तो U वाइफ हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। और T इज़ दी ओनली सन ऑफ Z। अच्छा, अब ये बोला है Z इज़ सन ऑफ R, तो Z भी सन है R का, ठीक है। और R इज़ हस्बैंड ऑफ Q, तो R का ये जनरेशन वाले में क्या है, R की जो वाइफ हो जाएगी Q, ठीक है। तो अब ये देखिए ये किस तरह से सांप की तरह से ट्री बन गए हैं, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट हो गए। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। इफ Z इज़ फादर ऑफ X, अच्छा, हु इज़ नॉट अ मेल, देन हाउ इज़ X रिलेटेड टू यू। अच्छा, तो Z के अगर एक डॉटर और हो X, है ना, मेल नहीं है वो, थर्ड जेंडर की नहीं बात हो रही, यहाँ पे नहीं होता थर्ड जेंडर, है ना। तो यहाँ पे X जो है वो फीमेल है और वो T की सिस्टर है, तो U और X में क्या रिलेशन हो गया, तो X को हम बोल सकते हैं हाउ इज़ X रिलेटेड टू यू, तो X इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ U, है ना, उसके जो स्पाउस की सिस्टर है X, U की, तो X इज सिस्टर इन लॉ ऑफ U, तो इसका हो जाएगा B, ठीक है ना। सेवेंथ इसमें क्या है, हाउ इज़ U रिलेटेड टू L, U जो है वो मदर है L की सिस्टर की, ठीक है ना। L और D दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है ना, और उनकी जो मदर है वो U है, तो हम ये कह सकते हैं हाउ इज़ U इज़ मदर ऑफ L एंड D, तो हाउ U इज़ मदर ऑफ L, ठीक है ना। हाउ इज़ Q रिलेटेड टू T, Q और T, Q जो है वो T के जो फादर हैं उनकी मदर है, ठीक है ना। तो ग्रांड पेरेंट हो गए और मदर है होंगी तो ग्रांड मदर हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्रांड मदर, ठीक है ना। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ फिर भी ये कितनी जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, इसमें टाइम ही नहीं लगता, विद इन 30 सेकेंड्स आप ये पूरा एक जो पैसेज अगर आ जाता है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, अनलेस थोड़ा आपको थोड़ा सा क्या है, जब LR वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग वाले, जिसमें आप लोग को थोड़ा सा रीजनिंग भी इंक्लूड कर देते हैं, उसमें हमसे टेबल बनवाने लग जाते हैं, ठीक है, टेबल बनवा लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में ये बोल देते हैं कि जो मदर है वो डॉटर के राइट में बैठी है, तो उसमें थोड़ा सा ये टिपिकल होता जाता है, ठीक है ना। वरना अभी के इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा इनमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते और कोई आसानी से आप इसको कर सकते हैं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप इनको अटैम्प्ट करिए, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है। हाँ, तो इसमें से हम शुरू करते हैं। A इज़ फादर ऑफ B, जो A है ये फादर है B का, ठीक है। B इज़ दी ओनली सन ऑफ C, अच्छा, B जो है वो सन है और C का सन है, तो C हमें पता चल गया ना कि एक तरह से इसकी वाइफ होगी, ये हो गई इसकी वाइफ C, ठीक है। अब C इज़ दी डॉटर ऑफ D, ये ओनली सन है B का, तो अगर और भी कोई होगा तो अब या तो गर्ल्स होंगी, डॉटर होगी, या फिर नहीं होगी, ठीक है ना। अब जो C है वो C इज़ डॉटर ऑफ D,
सी इज डॉटर ऑफ डी एंड सी इज मदर ऑफ ई। अच्छा, एक और बता दिया, ए और सी का एक और जो चिल्ड्रन है वो ई है, ठीक है ना। तो ई डॉटर ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये बोल दिया बी इज़ दी ओनली सन, ठीक है ना। मैंने इसको दिखाया है, या तो अगर आप ऐसे भी दिखा देना, तो जैसे क्वेश्चन में बोला है सी, तो ये इस तरह से दिखा दो तो भी कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है ना। एंड ई इज सिस्टर ऑफ एफ। अच्छा, ई की एक और सिस्टर है, तो हम एक और लिख देते हैं एफ। तो अब हमें पता है कि इस जनरेशन में सिर्फ एक ही सन है बी, तो ई जो है वो सिस्टर है, तो एफ भी एक सिस्टर ही होगी, ठीक है ना। तो ये इनके तीन बच्चे हो गए, बी ई एंड एफ, ठीक है ना। दे हैव 3 चिल्ड्रंस एंड 2 आर गर्ल्स एंड 1 इज बॉय, ठीक है। आगे कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। अच्छा, डी के बारे में तो हमें कुछ जनरेशन कुछ बताया नहीं कि डी का मेल है फीमेल है, तो डी का हमें अभी पता नहीं चला है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डी इज मैरिड टू पी। डी इज मैरिड टू पी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। तो जो डी है वो ई की ग्रैंड पेरेंट हैं, पर अच्छा, अब इसमें देखो, आप ग्रैंड पेरेंट बता सकते हो, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो इसमें मैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे जाऊंगा, क्योंकि मैं क्लियरली नहीं बता सकता क्या है। और स्टेट अगर ग्रैंड पेरेंट आ जाता तो फिर भी मैं उस पर टिक कर सकता था। डी इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ ई। डी और ई देखिए, सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन की बात हो रही है। अच्छा, अब ये पूछा है हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू ए। तो एफ इज़ डॉटर ऑफ ए, ठीक है ना। तो एफ इज़ डॉटर ऑफ ए। हाउ इज़ सी रिलेटेड टू बी। तो सी इज़ मदर ऑफ बी, सी इज़ मदर ऑफ बी, ठीक है ना। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं। तो ये अब लास्ट के आज के 2 लास्ट क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, अब तक हमने जो देखा था ना, वो एक फैमिली ट्री से 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। अब ये सिंगल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार कि इनको सॉल्व करिए कुछ एग्जाम्स में। तो ये मतलब ईजियर साइड होते हैं, और ज़्यादा बड़ा ट्री नहीं बनता, छोटा ट्री बनता है। अगर स्टेटमेंट आपको दिख जाएगा बड़ा होगा तो, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ के आना है, हमेशा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नंदिनी इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ मदन्स सिस्टर, संगीता's ब्रदर। अच्छा, अब देखो इसमें क्या, ये इस तरह से ही कंफ्यूज करने की कोशिश कर लेते हैं बस। एक तो मदन है, ठीक है ना, इसकी एक सिस्टर है संगीता, ठीक है ना। अब इसमें बोला है कि जो संगीता है उसका जो ब्रदर है ना, उसकी वो डॉटर है नंदिनी। अच्छा, तो संगीता का ब्रदर मदन तो है ही, इसके अलावा अच्छा एक और ब्रदर हो सकता है क्या, हो सकता है शायद, तो मैं लिख देता हूँ ब्रो, ठीक है। तो अब है ना, नंदिनी या तो मदन की डॉटर हो जाएगी, नंदू लिख रहा था मैं, नंदिनी लिख देता हूँ, चलो ठीक है ना। या फिर जो उसका एक और ब्रदर है उनकी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें पूछते हैं हाउ इज़ नंदिनी रिलेटेड टू मदन। अच्छा, अगर देखिए नंदिनी इसकी डॉटर है तो डॉटर हो जाएगी, नहीं तो अगर इन दोनों इसके ब्रदर की डॉटर है तो वो नीस हो जाएगी। तो देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन में इस तरह आंसर में दे रखा है कि नीस या डॉटर, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने ये वाला कुछ मिस हो गया हो तो आप गलत आंसर टिक कर देंगे, ईजी क्वेश्चन को भी गलत कर बैठते हैं कई बार, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी इज़ ब्रदर ऑफ बी। तो जो डी है वो बी का ब्रदर है, ठीक है ना। एम इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो एम का एक और ब्रदर है बी, एम एक और ब्रदर है बी का, ठीक है ना। एंड के इज़ फादर ऑफ एम, के इज़ फादर ऑफ एम। टी इज़ वाइफ ऑफ के, जो टी है वो के की वाइफ हो गई, ठीक है। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू टी। अब देखिए फिर
मतलब एक दो ही क्वेश्चन बचते हैं इनके पास पूछने के लिए कि जेंडर क्लियर मत करो और पूछ लो फिर वो क्या है। तो अगर आप कोई कंफ्यूज हो गया होगा तो बोल देगा कि या तो सन बोलेगा या डॉटर बोलेगा, पर इसका करेक्ट आंसर सन और डॉटर हो सकता है। हाँ, या तो सन है या डॉटर है, ठीक है ना। अब इसमें डेटा इनएडिक्वेट भी दे रखा है, पर हमारे पास ऑप्शन में एक ये है ना, सन भी है या डॉटर है, तो सन या डॉटर में से कुछ एक होगा, ये तो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है ना। तो जो टी है, बी इज सन और डॉटर ऑफ टी, ठीक है ना। तो हमेशा जो आंसर जैसे बी इज आ रहा है इज बी, तो बी इज डैश ऑफ टी, तो वही आंसर होता है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन मैंने देखा है कई बार बच्चे कर देते हैं, टी इज जैसे लगा देते हैं कि टी जो है वो मदर है, तो मदर ऑप्शन में नहीं दे रखा तो नन ऑफ दीज कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है। हमेशा क्वेश्चन में जैसे हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, तो मतलब बी इज डैश ऑफ टी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज। अभी हम लोग इतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। आप लोग को अगर ये वाले सेशंस पसंद आ रहे हैं जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस, कुछ डाउट सेशन में आपके डाउट डिस्कस कर रहे हैं, तो आप और भी डाउट डाल सकते हैं। मैंने जैसे पर्टिकुलरली आज ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपको और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप उसके मेरे को क्वेश्चन भेजिए। अगर मेरे को लगेगा कि ज़्यादा बच्चे उन क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं तो मैं उनको ज़रूर डालूंगा। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस एक बार पहले कर लीजिए, है ना। हम धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। रीजनिंग काफ़ी इजी होता है अगर देखा जाए कुछ एग्जाम्स में, तो इसको लेके इतना ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग जो भी है, आप है ना, कुछ किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपका डाउट सेशन में ले रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये वाले क्वेश्चन कुछ भी मतलब मैथ्स का, रीजनिंग का, किसी का भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप शेयर करिए, हमारे जो ग्रुप है उन पर शेयर करिए, तो जो भी फैकल्टी होगा वो ले लेगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू गाइज।